गुड इवनिंग बच्चों। आज हम संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय अध्याय उद्भिज परिषद के पिछले गद्यांश के क्रम में आगे पढ़ाते हैं। पिछले गद्यांश में आपने पढ़ा था मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। वे चाहे जो कुछ करें, चाहे जो कुछ खाएं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त उनको जो भोजन दिया गया है वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन पशुओं को भी मारकर खा जाते हैं। ऐसा जो मांस भोजी हैं वे मांस को छोड़कर फल सब्जी तो खाते खाते हैं और निरीह निर्दोष जानवरों की हत्या करके भी उसको खाते हैं। लेकिन इससे विपरीत पशु भोजन के व्यापार में प्रकृति के नियमों का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। उसे प्रकृति ने जो भी प्रदान किया है बस वही खाता है। कहने का तात्पर्य मानव का कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई देता। ये चीज आपने पिछले गद्यांश में पढ़ी। उससे आगे बतलाते हैं कि मनुष्य कितना स्वार्थी है, कैसे स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, ये बतलाया जा रहा है इस गद्यांश में। स्वावस्थायां संतोषम मलभमाना मनुजन्मानः स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। स्वावस्थायां अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करता हुआ, मनुजन्माना मने मनुष्य स्वार्थ साधन के लिए पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहते हैं। न धर्मम अनुधावन्ति, न धर्म का अनुसरण करते हैं, न सत्यम अनुबद्धनन्ति, न सत्य का अनुबंधन करते हैं अर्थात सत्य बोलते हैं। तृणवत उपेक्षन्ते स्नेहम, और स्नेह की तिनके के समान उपेक्षा करते हैं अर्थात उनमें स्नेह भी नहीं रहता है। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, सरलता अहित के समान त्याग देते हैं। न किंचिदपि लज्जन्ते, अनृत व्यवहारात, अनृत माने होता है झूठ, झूठ के व्यवहार से लज्जित नहीं होते हैं। उनको झूठ बोलने में किसी प्रकार की कोई लज्जा का अनुभव नहीं होता है। न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, पापाचार से स्वल्पम अपि थोड़ा भी न बिभ्यति, थोड़ा भी नहीं डरते हैं। पाप आचरण करने से वे मनुष्य थोड़ा भी नहीं डरते हैं। न ही क्षणम अपि विरमन्ति परपीडनात्। परपीडनात् का मतलब है
दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से क्षण भी नहीं रुकते हैं। यथा यथैव स्वार्थ सिद्ध घटते परिवर्धते विषय पिपासा। यथा यथैव जैसे जैसे ही स्वार्थ सिद्धि घटती, स्वार्थ सिद्धि बढ़ती है, वैसे ही उनकी विषय पिपासा बढ़ती जाती है, अर्थात विषयों के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है। कुछ मिल जाता है तो और ज्यादा पाने की चाहत रखते हैं। निर्धना शतम कामयते, जो निर्धन है, गरीब है, शतम कामयते 100 की कामना करते हैं। शति 10 शतानि अभिलषति, और जिसके पास सैकड़ों रुपए होते हैं वो 10 शतानि, वो 10 की अभिलाषा करता है। सहस्राधिपो लक्ष्यमाकांक्षन्ति, अब सहस्राधिपो अतः 1000 वाला व्यक्ति भी जो है वो लाख पाने की चाहत रखता है। मतलब उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं बढ़ती ही जाती हैं, कभी भी अभिलाषा या इच्छा कम नहीं होती। इत्थम क्रमशः एव मनुष्याणां वर्धते, इत्थम क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते। इत्थम माने इस प्रकार, क्रमशः ही मनुष्यों की आशा वर्धते माने बढ़ती है। यहाँ पर जो पीपल अध्यक्ष है वह पशुओं से ये सारी बातें कर रहा है, और फिर कहता है विचार्यताम तावत ये खलु स्वप्नेपि तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति सर्वदैव नवाशा चित्तवृत्तयो भवन्ति। विचार्यताम तावत, विचार करो, विचार्यताम तावत तो विचार करो, ये खलु जो निश्चय ही स्वप्ने भी तृप्ति सुखम नाधिगच्छति, जो स्वप्न में भी तृप्ति सुख नहीं प्राप्त करते हैं, अतः उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। सर्वदैव नवनवाशा चित्तवृत्तियों भवन्ति, सदैव नई नई आशाओं वाली चित्तवृत्तियां होती हैं, अर्थात उनके अंदर नई नई आशाएं जगती रहती हैं। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शांतिं सुखम्, संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शांति सुखम, उनमें कदाचिदपि स्वल्प मात्र, कुछ थोड़ी मात्रा में भी शांति सुख की संभावना हो सकती है। अर्थात क्या वो थोड़ा भी शांति का
शांति का सुख प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात नहीं। एषु क्षणमपि शांति सुखम न आविर्भवति ते खलु दुःख दुःखैनैव समयं समयम् अतिवाहयन्ति इत्यपि किं वक्तव्यम्। एषु जिनमें क्षणमपि क्षण भर भी शांति सुख नहीं प्रकट होता है, नहीं उत्पन्न होता है, वे निश्चय ही दुःख दुःखेनैव दुख में ही समय बिताते हैं। समयम अतिवायन्ति मने बिताते हैं। इत्यपि किं वक्तव्यम्, इसके विषय में क्या कहना चाहिए। कथं वा निज निजावस्थायाम् एव तृप्तिम् अनुभवद्भ्य पशुभ्यः तेषां श्रेष्ठत्वम्। कथं वा अथवा कैसे, निज निज अवस्थायाम् एव अपनी अपनी अवस्थाओं में ही तृप्ति का अनुभव कहते हैं। कथम हुआ अथवा कैसे, निज निज अवस्थायाम अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति अनुभवद्भ्य पशुभ्य तेषां श्रेष्ठत्वम्। अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव होने से कैसे पशुओं से श्रेष्ठ है, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। अर्थात नहीं। यदि विगर्हितम कर्म संपादयितुं पशो अपि लज्जन्ते तत्तु मानवानां ईषत्करम्। यदि विगर्हितम कर्म, विगर्हितम माने होता है निंदनीय, बुरा। यदि बुरा कार्य करने के लिए बुरा कार्य यदि पशु करते हैं तो पशु भी लज्जित होते हैं। पशु अपि लज्जन्ते, पशुओं को भी लज्जा आती है। लेकिन उन मानव के लिए तो वो ईशत कर्म है, उनके लिए तो ये थोड़ा सा अल्प कार्य है, अल्प कर्म है। इससे उनको कोई पछतावा नहीं होता है, उनको किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं आती है, वो निंदनीय कर्म करने से चूकते नहीं है। नास्ति किमपि अधिघोर रूपम महापाप कर्म यत कामोपहत चित्तवृत्ति भी मनुष्य नानुष्ठीयते। नास्ति अलग अलग करेंगे, ना मने ना नहीं, अस्ति इह नहीं है यहाँ, किमपि मने कोई भी अति घोर महापाप का, कोई भी महापाप कर्म, अति घोर महापाप कर्म नहीं है। यत मने जो काम उपहत चित्तवृत्ति भी मनुष्य ही ना अनुष्ठीयते, जो काम उपहित मतलब कामनाओं से युक्त चित्तवृत्ति वाले मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता है, ना अनुष्ठीयते नहीं संपादित किया जाता है। कोई ऐसा पाप कर्म, महापाप कर्म नहीं बचता है। अर्थात महापाप कर्म करने में, घोर पाप कर्म करने में वो चूकते नहीं है। निपुणतरम अवलोक्यन अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षम परमति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि।
पीपल कहता है पशुओं से, यहाँ अहम शब्द जो आया है वो पीपल के लिए आया है। निपुतर निपुट निपुणतरम अवलोकयान अपि, निपुणता को देखते हुए भी मैं उन पशुओं से कमपि उत्कर्ष, कुछ भी उत्कर्ष, परम अति निकृष्टतमेव अवलोकयामि, उनके अंदर मैं किसी भी तरह का उत्कर्ष नहीं देखता हूँ, अर्थात परम निकृष्टत्वम एव अवलोकयामि, मैं निकृष्टता को ही देखता हूँ। कहता है, पीपल कहता है पशुओं से कि मैं उनके किसी उत्कर्ष को नहीं देखता, अपितु अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ। अगला पद्यांश देखिए। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टस्तृणेभ्यो अपि निस्साराय, न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टतास्तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव। कहते ना केवल, एते माने ये ना केवल पशुओं से निकृष्ट हैं, यहाँ पे मनुष्यों को पशुओं से ज्यादा निकृष्ट बताया गया है। इसी को का वर्णन किया गया है। पिछले के क्रम में पीपल पशुओं से कहता है कि वो केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, तृणेभ्यो अपि निस्साराय, तिनके से भी तुच्छ है। तृणेभ्यो माने होता तिनका। न केवलम एते माने ये मनुष्य न केवल पशुओं से निकृष्ट माने नीच है, बल्कि तृणेभ्यो अपि निस्साराय, बल्कि तिनके से भी सारहीन है, तिनके से भी तुच्छ है। तृणानि खलु वातेय सह स्वशक्तितः अभियुद्ध वीर पुरुषा इव शक्ति क्षये क्षितितले पतन्ति। तिनके तो वातेय माने होता वायु से या वायु के द्वारा या वायु के साथ, सह शब्द आया है, सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगी है, वातेय में तृतीया विभक्ति है। वायु के साथ स्वशक्तितः अपनी शक्ति से अब युद्ध मन युद्ध करके वीर पुरुषा इव, वीर पुरुष के समान शक्ति क्षय, शक्ति के क्षय हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर छित तले पतंती, पृथ्वी तल पर गिर जाते हैं। न तो कदाचित का पुरुषा इव स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते, न कि कदाचित बने कभी का पुरुषायु, कायर पुरुषों की तरह, स्वस्थानम अपने स्थान को अपहाय मने छोड़कर प्रपलायन्ते छोड़कर पलायन नहीं करते हैं, भागते नहीं हैं। यहाँ पर वही पीपल वृक्ष कहता है कि ये मनुष्य जो है वो तिनके से भी तुच्छ है।
जबकि तिनका वायु के साथ संघर्ष करता हुआ वीर पुरुषों की तरह शक्ति से क्षीण हो जाने पर ही भूमि पर लेट जाता है। कायर पुरुषों की तरह वो अपने स्थान को छोड़कर कभी नहीं भागता है। मनुष्य तो अपने मन से मनुष्य पुनः चेतसाग्रत एवं भविष्य काले संघट्टिष्यमाणं कमपि विपेत्यपातम् आकलय्य दुःखेन समयमतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतिकारोपायेन एन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव। कहता है कि मनुष्य पुनः स्वचेतसाग्रत एव, मनुष्य तो अपने मन से आगे भविष्य काल में आने वाली घटित होने वाली संघटिष्यमाणम माने होता है घटित होने वाली, कमपि माने को किसी विपत्तिपातम माने विपत्ति को, किसी विपत्ति को आकल्य माने आकलय ही माने होता है सोच करके, आने वाली किसी भी विपत्ति के कारण को सोच करके दुखों के साथ दुखेन समयम तिवायन्ति, सोचकर दुखों के साथ समय बिताते हैं। कहते हैं मनुष्य पुनः स्वचेतसाग्रत एव भविष्य काले संघटिष्यमाणं, मनुष्य पुनः अपने मन से आगे भविष्य में घटित होने वाली किसी भी विपत्ति को आकलई मने होता है सोचकर दुखेन दुखपूर्वक समय बिताता है या बिताते हैं। वायंती मने बिताते हैं। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान, और बहुत प्रकार से व्याकुल होकर के प्रतिकार के उपायों की परिकल्पना करते हैं। कहते हैं बहु प्रकार पर्याकुला मने और व्याकुल होकर के बहु प्रकार प्रतिकार के उपायों की परिकल्पना करते हैं, उनको सोचते हैं। एन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव, जिससे मनुष्य जीवन में शांति सुख मनोरथ पथ से भी मनोरथ के पथ से भी बहुत दूर हट गए हैं। क्रांतमेव मने उनका उल्लंघन कर दिया है, उससे दूर, ये जो सुख है, सुख शांति जो है उनसे बहुत दूर चले गए हैं। जो वर्तमान का सुख होता है वो भी उनसे दूर चला जाता है। भविष्य की चिंता में वर्तमान सुख शांति को वो खराब कर देते हैं। अथ ए तृणेभ्यो अपि अपसारा पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च। इसके पश्चात ये मनी जो तृणेभ्यो अपि सारा, तिनके से भी नीच, सार रहित है, निस्सार है। तृणेभ्यो अपि सारा पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च, पशुओं से भी निकृष्टतर
और पशुओं से भी निकृष्टतर है अर्थात नीच है। तथा उसी प्रकार तृणादि सृष्टिर अनंतरम, इस प्रकार तिनके आदि भी, तिनके आदि भी सृष्टि के बाद, सृष्टिर अनंतरम सृष्टि के बाद, तथा विद जीवन निर्माणम विश्व विधातु कीदृशम बुद्धि प्रकाशम प्रकटयति। और तृणादि सृष्टि अनंतर, तिनके आदि भी सृष्टि के बाद इस प्रकार के जीव का निर्माण करना, तथा विधि जीव निर्माणम, उस प्रकार जीवन निर्माण करना, विश्व रचेचा, विश्व विधातु बने, विश्व विधाता की किस प्रकार की, कीदृशम माने किस प्रकार की, बुद्धि प्रकाशम प्रकटयति, किस प्रकार बुद्धि प्रकाशता, बुद्धि की उत्कर्षता को प्रकट करना है। कहते हैं इस प्रकार तिनके आदि भी सृष्टि के बाद इस प्रकार के जीव का निर्माण करना, विश्व रचयिता, विश्व धातु, विश्व रचयिता की किस प्रकार की बुद्धि का विकास करना है। कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति, कीदृशम माने किस प्रकार बुद्धि की उत्कर्षता को प्रकट करता है, बुद्धि का विकास प्रकट करता है। प्रकर्षम माने होता है विकास, विकास प्रकट करता है। बेटा ये पाठ बहुत ही शिक्षात्मक है, बहुत ही अच्छा है। वाकई में मनुष्य को विवेकी बनाया गया है, लेकिन कर्मों में पशुओं से भी नीच हो गया है। इस पाठ में ये चीज बताई गई है। हम इंसान हैं और इंसान बने, अच्छे मानव बने, अच्छे व्यक्ति बने, समाज का, देश का, राष्ट्र का, सभी का कल्याण हो वो कार्य करें। ये पाठ बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। कुछ ना समझ में आया हो तो पुनः पूछना। धन्यवाद।